भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं सीमांत हूँ और आज भिलाई के लिए एक बेहद दुखद घटना, बेहद दुखद खबर आई सुबह कि माघी पुन्नी मेला जो है, राजिम माघी पुन्नी मेला, राजिम के लिए भिलाई से कुछ महिलाएं थे, कुछ लोग थे जो स्नान के लिए जा रहे थे और अचानक एक हादसा होता है जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। और इन तमाम सारे चीज़ों को, सिलसिलेवार ब्यौरे को दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि नंदनी रोड है, ये रोड के जो इस तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये बेदी कॉलोनी है, और अगर मैं सड़क के उस पार बताऊं तो वो सुभाष नगर है, जहां से लोग जो है स्नान के लिए गए हुए थे और ख़बर आती है कि एक हादसा हुआ है। हादसे में जो जाइलो कार थी वो पलट गई है, जिसमें से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। मेरे साथ यशवंत जी हैं और हम दोनों यहाँ पर तफ्तीश से इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए, यहाँ पर तह तक इसकी जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। और जो हमने पाया है, जो सिलसिलेवार ब्यौरा है, हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, कितने लोग अब तक मृतक हो चुके हैं, कितने लोग घायल हैं? देखिए, हर साल बेदी कॉलोनी और सुभाष नगर की महिलाएं हर साल पुन्नी नहाने के लिए निकलती थी। आज पुन्नी का पहला दिन है, माघी पुन्नी जो मेला लगता है राजिम में। उस पुन्नी मेले में 2 कॉलोनी, एक बेदी कॉलोनी यहाँ की 4 महिलाओं की मौत हुई है और सुभाष नगर की 2 महिलाओं की मौत हुई है। अभी खबर आ रही है कि ड्राइवर की भी हालत गंभीर है, जिसमें से 3 लोग जो है अन्य गंभीर रूप से घायल है, उनकी खबर कुछ बुरी आ रही है। तो लेकिन इसमें मीरा दास है जो सुभाष नगर की रहने वाली है, बुजुर्ग महिला है, उनकी मौत हुई है। अर्चना मोला सुभाष नगर की रहने वाली थी, उनकी मौत हुई है। बेदी कॉलोनी की 4 महिलाओं की मौत हुई है। सुचित्रा शाह, इनके पति कपड़े की दुकान काम करते थे, इनके पति का पति नहीं है। रीना चौधरी, इनके पति ईश्वर ठाकुर है, वो भी साथ में जाने वाले थे, जो गार्ड का काम करते हैं। रात में वो नहीं गए क्योंकि उन ड्यूटी जानी थी, वो ड्यूटी चले गए थे। सविता रानी धर, दिलीप, इनके पति का नाम है दिलीप धर, मिस्त्री है, होटल में मिस्त्री का काम करते हैं। रीना कर्मकार, इनके पति नहीं है, स्वर्गीय आशुतोष कर्मकार की पत्नी थी, और केटरिंग का इनका काम है। इनके 4 बच्चे हैं, उन सब काम को संभालते हैं। तो इस तरह के टोटल 6 महिलाओं की मौत हुई है। आज सुबह जब 5:30 बजे के आसपास इन लोग यहाँ से रवाना हुए थे भोर में, और 2 गाड़ी थी। दूसरी गाड़ी जो हादसा हुआ, वो गाड़ी जिसमें वो पीछे थी गाड़ी, और जो सामने वाली गाड़ी थी उसमें सारे लोग सेफ़ हैं। वो राजिम पहुंचने वाले थे, उतने में हादसा हुआ। तो इस हादसे में टोटल 6 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट थी, 2 लोग अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हुई है, और 5 लोग घायल हैं इस हादसे में। टोटल 11 लोग इस घटना की चपेट में आए, और जो 7, 8, 9 लोग और थे दूसरी गाड़ी में, उन लोग सेफ़ हैं। वो लोग राजिम पहुंचने वाले थे, उससे पहले उनके पास खबर आई, यहाँ से खबर आती भिलाई उनके घर वालों से कि एक्सीडेंट हो चुका है। अब इनको कौन खबर दिया, ये भी चौंकाने वाली बात है। उसमें 15 साल की एक बच्ची है जो इस घटना में घायल तो है, उनको चोटें आई है, लेकिन उसको सब कुछ होश था, सब कुछ पता था। तो उसने सबसे पहले जब हादसा हुआ अपने घर वालों को फ़ोन करके बताई कि ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है, बाकी लोग को बुलाओ करके। तो जो सामने गाड़ी थी जिसमें सुभाष नगर के अधिकांश लोग थे, लगभग 8 से 9 लोग उसी गाड़ी में थे, वो लोग राजिम पहुंचने वाले थे। 3 किलोमीटर बचा हुआ था, उन लोग गाड़ी रिटर्न करके वापस आए। तब तक जो डेड बॉडी थी, 4 डेड बॉडी को उसमें रख लिए थे। छोटे हाथी गाड़ी जो होती है, छोटे हाथी, उसमें लाश को रखे थे। इसके अलावा बाकी जो घायल थे उनको अस्पताल ले जा चुका था। 2 लोगों की मौत रास्ते में हुई है। तो इस तरह के 6 लोगों की मौत हुई है, बाकी 5 लोग घायल हैं। अभी उनका मेकाहारा में पीएम वगैरह पोस्टमार्टम चल रहा है। थोड़ी देर में उनके शव को यहाँ पे लाया जाएगा। अभनपुर में ये हादसा हुआ, उसके बाद 4 तो स्पॉट पर ही ख़त्म हो गए थे, 2 को अस्पताल ले जाया गया। अभी जो रिपोर्ट क्या आ रही है, क्योंकि जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी हालत काफ़ी नाजुक है बताया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे तमाम साथी हैं, उनसे हमने बात की। वहाँ पे जो लोग लेकर आए वो भी बता रहे थे कि जो 5 लोग अन्य जो घायल हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, कुछ भी खबर आ सकती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन गंभीर है। अब एक सवाल ये है कि हादसा हुआ कैसे। इनकी गाड़ी पीछे चल रही थी, जाइलो कार थी। जाइलो कार में कम से कम 6, 5, 11, 8, 10 लोग थे, ड्राइवर समेत। 10 लोग इस गाड़ी में सवार थे, और वो लोग राजिम की ओर जा रहे थे। केंद्रीय गांव है, अभनपुर से नज़दीक गांव पड़ता है। हाईवे थी, रोड भी बन रहा है, नई रोड बन रही है अभी। तो उस
अचानक से बताते हैं, वहाँ पे घटनास्थल पे कुछ लोग थे, पुलिस वाले से हमारी बात हुई कुछ लोगों से, तो वो बता रहे थे कि ड्राइवर को झपकी आई है, क्योंकि वो गाड़ी कहीं से किसी से टकराई नहीं है, किसी अन्य गाड़ी से टकराई नहीं है। तो बता रहे कि ड्राइवर को झपकी आई और गाड़ी ऐसे राइट टर्न होते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से गाड़ी जो चोट अवस्था थी वहाँ पे जो गंभीर क्षतिग्रस्त हो गई, उस क्षतिग्रस्त अवस्था में गाड़ी हुई और 4 लोगों की मौके पे मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जो उनको रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जो 5 लोग गंभीर हैं, उनकी स्थिति भी बहुत नाजुक है। हमने यहाँ के पार्षद से भी बात की, उन्होंने मुआवजे की मांग किया, चूँकि जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस घटना को लेकर के। तो क्या इस हादसे के 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आता है, उन्होंने संवेदना जताई इस हादसे को लेकर, चूँकि हादसा बहुत बड़ा हादसा है और भिलाई के लिए बहुत बुरी सुबह रही। सुबह की जो शुरुआत थी, लोगों को जब पता चला कि 6 लोगों की मौत हो गई भिलाई की 6 महिलाओं की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल ट्वीट किया, उन्होंने संवेदना जाहिर की जताई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवार के साथ में है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, उन्होंने भी दुख जताया है। रीता सिंह गेरा यहाँ की पार्षद है वार्ड नंबर 39 की, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि इन परिवार की मदद की जाए, आर्थिक रूप से मदद की जाए, जो भी मदद हो सकती है घायलों की और मृतकों के परिवार की। और आज हमारे मोहल्ले में बहुत ही दुखद हादसा हुआ चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष नगर में, और शर्मा कॉलोनी के 4 लोग, 2 लोग हमारे यहाँ हादसे में मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री जी से मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार को मुआवजा और सहायता राशि प्रदान की जाए। तो चूँकि माहौल गमगीन है, हम देखे अंदर गए बेदी कॉलोनी, वहाँ पे एक ही मोहल्ले की 4 महिलाएं हैं। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उनके घर में उनकी जो वहाँ गई थी, राजिम गई थी, वो जिंदा है भी कि नहीं। और सुभाष नगर की जो महिलाएं थी, उन लोग वापस लौट आ चुकी हैं। सिर्फ 2 महिलाओं की मौत हुई वहाँ से। तो वहाँ का भी माहौल गमगीन है, यहाँ का भी माहौल गमगीन है और एक शोक की लहर है। भिलाई चूँकि मिनी इंडिया है, तमाम तरह के लोग हैं, सभी प्रांत के लोग रहते हैं, तो सबके एक दूसरे संवेदना रहती है। जिनकी मौत हुई अधिकांश सभी लोग बंगाली समाज के लोग हैं। तो ये हर साल राजिम माघी पुन्नी मेला में जाते हैं और धर्म समाज के काम में इन लोग भिड़े रहते हैं। तो इनका ग्रुप है, एक समूह है, हर साल इन्होंने चंदा करके जाने का प्लान रहता है। इस बार भी इन्होंने जहाँ तक बता रहे कि गाड़ी करके रखी थी, 2 गाड़ी, दोनों गाड़ी एक साथ 5:30 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हुई है। घटना जो टाइमिंग बता रहे हैं वो 6:15 से 6:30 के बीच की है। तो आज का दिन बहुत बुरा है भिलाई के लिए। सुबह की जो खबर आई बुरी खबर से, और 6 लोगों की मौत हुई है। अब भगवान ना करे कि बाकी लोग कोई और उनकी खबर आए, सब सेफ रहे। क्या बोलते हैं जाने के लिए, तो और हम लोग को पता चला सुबह 6 बजे। वो जो एक पास में लड़की रहती है ना, गुनू नाम की है, तो उसको वो फ़ोन करके वो बेहोश, सब लोग बेहोश थे, वो बस बेहोश नहीं थी, तो उसको फिर वो हम लोग को फ़ोन करके बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो फिर लेने आओ। तो फिर हम लोग को ऐसे पता चला। तो हर साल जाते थे कि ये पहली बार जा रहे दर्शन? नहीं, हर साल जाते थे, हमेशा जाते रहते हैं। राजिम जा रहा था नहाने के लिए, मतलब वहीं पर मतलब आज पूर्णिमा का मतलब मेला लगेंगे और उधर मतलब हम लोग गया था नहाने के लिए। क्या हुआ था, कैसे घटना हुई? घटना कैसे हुआ था, मतलब हम लोग जब आगे निकल गए हमारे गाड़ी, तो रुकाया था, मतलब हम लोग जो है ना मतलब रुकाया था, वो गाड़ी क्यों नहीं आ रहे, पीछे वाला आया नहीं है। तो एक बच्चा मतलब बाथरूम जाएंगे बता रहा था, तो बाथरूम करने के लिए उतरे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहे। तभी एक फ़ोन आया था जो है ना मतलब घर से भिलाई से एक फ़ोन आया था जो है ना उनके गाड़ी मतलब एक्सीडेंट हुआ। आप लोग की गाड़ी आगे थी? हम लोग का गाड़ी आगे निकल गई थी। राजिम पहुंच गए थे? हम लोग राजिम नहीं पहुंचा था, राजिम से 2 किलोमीटर इधर था। और भी आप लोग कितनी देर बाद वहाँ पहुँचे घटना स्थल पर? हम लोग पहुँचा हूँ मतलब आधे घंटा 1 घंटा बाद पहुँचा हूँ। क्या स्थिति थी वहाँ का, कैसा मंजर? वहाँ पर मतलब आपको है ना छोटे हाथी में 4 जन का मतलब डेथ हो चुका था। छोटे हॉस्पिटल में लेकर आया था, वहीं पर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लेकर आया था, 4 जन का डेथ हो चुका था। और मतलब 4 जन मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस था। आप लोग हर साल जाते पुन्नी मेला? पुन्नी मेला हम लोग को हर साल जाते हैं, ग्रुप जाते हैं? हाँ जाते रहते हैं। तो ये समसामयिक घटना जो पूरा मामला इन्होंने बताया। और भिलाई में आज जो सुबह की शुरुआत हुई, खबरों की शुरुआत जो काफ़ी दुखदाई रही, क्योंकि 6 महिलाओं की मौत हो जाती है अभनपुर के रास्ते में, और ये लोग राजिम माघी पुन्नी मेला जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो
अभी फ़िलहाल जो हमने दिखाया ये अब तक का जो पूरी रिपोर्ट है। आगे क्या होता है इसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।